हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 30। इसमें हम लोग द का प्रयोग के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ द का प्रयोग होता है और कहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग एक एक सेंटेंस को अनुवाद करेंगे। आप लोग को मेरे बनाने से पहले मन में ही ट्रांसलेट कर लेना है और उसके बाद आंसर मिला लेना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या यह स्याही है? क्या यह स्याही है? तो इसका हो जाएगा, इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले इसका वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब ये है, यह स्याही है, यानी कि दिस इज इंक। तो यह हो गया इंक, इज वाला। तो इसको हम लोग आगे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे इज, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट दिस, इज दिस इंक। तो ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन और ये है इज दिस इंक। फिर है, क्या यह दवात है? दवात यानी कि इंक रखने वाला, जहाँ पे इंक रखा जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, तो सबसे पहले इज लिखेंगे, दिस इज दिस दवात, दवात इज दिस एन। दवात जो रखने वाला डब्बा होता है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, इंक वेल, इज दिस एन इंक वेल। फिर है, क्या हुआ एक तेज विद्यार्थी है? तो यहाँ पे क्या है? इज हो जाएगा, यहाँ ही आ रहा है तो ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो इज को हम लोग आगे करेंगे, इज ही। फिर है एक तेज विद्यार्थी, तो इसका हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक तेज विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? एन इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसके बाद है, क्या हुआ एक आदर्श छात्र था? तो इसका सब्जेक्ट हो गया वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को हम लोग आगे करेंगे, वर्ब क्या है? वह के साथ वाज का यूज होगा, तो वाज ही। उसके बाद एक आदर्श छात्र, एक आदर्श छात्र का क्या हो जाएगा? एन आइडियल स्टूडेंट। इसके बाद है, क्या घोड़े मजबूत होते हैं? घोड़े मजबूत होते हैं, तो ये है होते हैं, यानी कि ये पूरा जाति का बोध करा रहा है, दुनिया का पूरा घोड़ा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जब जाति का बोध हो तो हम लोग क्या देखेंगे कि सिंगुलर है कि नहीं। सिंगुलर यानी एक रहना चाहिए। एक कैसे रहेगा? जब हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर पा रहे हैं और एक है तो घोड़ा को काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक से ज़्यादा है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एक रहता, घोड़ा मजबूत होता है, तो हम लोग द लगा देते हैं। तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आर को आगे करेंगे, आर और आर हॉर्सेस, आर हॉर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया, द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है, क्या घोड़े मजबूत हैं? अब ये जो है होते हैं नहीं है, यानी कि पूरा जाति का बोध नहीं करा रहा है। पूछ रहा है कि क्या घोड़े मजबूत है, यानी कि उसके पास कुछ घोड़ा पहले से है और उसके बारे में पूछ रहा है कि वो मजबूत है कि नहीं। तो यहाँ पे खास घोड़ा है, जो घोड़ा को हम लोग पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा, ये तो आर सबसे पहले लिखेंगे, आर और घोड़ा के पहले द लगा देना है, और द हॉर्सेस स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मार्क। फिर है, क्या लड़के प्रसन्न थे? यानी कुछ खास लड़का है, वो खुश था कि नहीं ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब को आगे करेंगे, वर द बॉयज हैप्पी। इसके बाद है, क्या शिक्षक दयालु थे? तो वर, क्या शिक्षक दयालु थे, यानी एक टीचर है, एक टीचर है
तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज द टीचर काइंड। इसके बाद है क्या कुर्सी टूटी थी, यानी ये भी कुछ एक खास कुर्सी के बारे में बात हो रहा है। तो वाज द चेयर ब्रोकन। क्या है, क्या दही खट्टा है, यानी जो उसको हम दही दिए हैं वो खट्टा है कि नहीं उससे पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा इज द कर्ड सावर, क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या दही खट्टा होता है। अब ये क्या हो रहा है, होता है, यानी कि पूरा जाति का बोध कर रहा है। ये कुछ खास दही के बारे में नहीं बोल रहे हम जो मेरे पास है, नहीं, ये पूरा दही के बारे में बोल रहे हैं जो पूरा दुनिया में है। तो इसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, जब सिंगुलर रहेगा, काउंटेबल रहेगा, तभी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं काउंटेबल है कि नहीं। इस दही को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे इज कर्ड सावर, क्या दही खट्टा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ है क्या दही ताजा था। अब ये जो है ताजा होता है नहीं बोल रहा है, यहाँ पे ताजा था, यानी कि खास दही के बारे में बोल रहे हैं कि वो वाला दही ताजा था या नहीं था। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वाज द कर्ड फ्रेश, वाज द कर्ड फ्रेश। अब है क्या गाय एक जानवर है। तो यहाँ इज को आगे करेंगे, ये है। तो क्या गाय एक जानवर है। अब तो ये जो है गाय एक जानवर है, यानी कि हम लोग को सोचना है कि ये नॉर्मल बात है या पूरा जाति का बोध करा रहा है या किसी खास गाय के बारे में। तो ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे वाला गाय है वही जानवर है, यानी कि सारा गाय जानवर होता है। तो इसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर भी है इसलिए द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इज द काऊ एन एनिमल, जानवर को गिन सकते हैं इसलिए यहाँ पे एन लगा दिए, ये वोवेल है इसलिए। फिर एक क्या चाय तैयार है, यानी कि जो चाय है तैयार है, कैसे पूछेंगे हम लोग, कोई खास चाय के बारे में, जो चाय वो बना रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इज द टी रेडी, इज द टी रेडी। फिर है क्या पुस्तक फटी है, यहाँ हो जाएगा इज द बुक, खास बुक है, इज द बुक टॉर्न। इसके बाद है क्या कमीज नहीं है। तो इसमें भी सेम कंडीशन, इज द शर्ट न्यू। फिर है क्या कलमें पुरानी है, क्या कलमें पुरानी है, जो कलम है तुम्हारे पास वो पुराना है या नहीं। तो क्या बोलेंगे, आर द पेन्स पुरानी यानी ओल्ड। इसके बाद नेक्स्ट पेज, इसके बाद है क्या आकाश नीला है, क्या आकाश नीला है, यानी इज आकाश तो एक ही है। तो इसके बारे में द का प्रयोग बताए थे कि जो दुनिया में एक ही है उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो इज द स्काई ब्लू, इज द स्काई ब्लू। फिर है क्या धरती गोल है। तो इज द धरती भी गोल है, तो इज द अर्थ राउंड। फिर है क्या ताजमहल बहुत सुंदर है। तो इसमें भी द का प्रयोग होगा, एक ही है। तो इज द ताजमहल, इज द ताजमहल। फिर यहाँ हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है।
इज ताजमहल वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है हम लोग का एक्सरसाइज 30। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।